हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो संबंधित है एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 10 से। इस वीडियो में हम विज्ञान के अध्याय 12 विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में दिए गए सारे MCQ काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। प्रश्न है, विद्युत धारा के लिए व्यंजक है। ऑप्शन दिया गया है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, I इज इक्वल टू क्यू इंटू टी, I इज इक्वल टू क्यू प्लस टी या फिर I इज इक्वल टू क्यू माइनस टी। विद्युत धारा के लिए सूत्र होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी विद्युत धारा विद्युत आवेश और समय के अनुपात के बराबर होता है। विद्युत परिपथ क्या है? ऑप्शन दिया गया है विद्युत धारा का सतत एवं बंद परिपथ, विद्युत धारा का खुला पथ, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। वास्तव में विद्युत परिपथ विद्युत धारा का सतत एवं बंद परिपथ होता है। इस चित्र में एक विद्युत परिपथ को दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं विद्युत परिपथ एक ऐसा पथ होता है जो सतत होता है, यानी कंटिन्यूअस होता है, और यह बंद होता है, और इसी पथ में विद्युत धारा होती है। इसीलिए सही ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किसी तार में से 5 सेकंड में 40 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, विद्युत धारा का मान क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास है 120 एम्पियर, 0.125 एम्पियर, 8 एम्पियर या 45 एम्पियर। इस प्रश्न में टाइम दिया गया है 5 सेकेंड और आवेश का मान दिया गया है 40 कूलम। अब हम सूत्र लगाएंगे I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू का मान दिया गया है 40 कूलम और टी का मान दिया गया है 5 सेकेंड, बराबर इसका मान हुआ 8 कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकंड को एम्पियर भी कहा जाता है, यानी ये 8 एम्पियर के बराबर होगा। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 8 एम्पियर। निम्न में से कौन विद्युत धारा के प्रवाह के विरोध को दर्शाता है? ऑप्शन हमारे पास है विभवांतर, आवेश, प्रतिरोध या वोल्टता। कोई भी चालक जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चालक उस धारा के प्रवाह का विरोध करता है। अलग अलग पदार्थ के लिए यह विरोध का मान भी अलग अलग होता है, और इस विशेषता को चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रतिरोध। विद्युत धारा और विभवांतर के मध्य संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन है न्यूटन का नियम, फैराडे का नियम, आर्स्टेड का नियम या ओम का नियम। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ओम का नियम। ओम का नियम विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध को दर्शाता है। ओम के नियम के अनुसार होता है V इज इक्वल टू IR, यानी विभवांतर बराबर होता है धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर। यानी सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत के तापन प्रभाव पर, विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर या इनमें से कोई नहीं। विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाता है। फ्यूज क्या करता है कि जब किसी विद्युत परिपथ में किसी एक निश्चित मान से अधिक मान वाली धारा प्रवाहित होती है तो ऐसी स्थिति में फ्यूज गल जाता है और परिपथ को तोड़ देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब धारा का मान अधिक होता है तो फ्यूज तार से भी अधिक मान वाली धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण फ्यूज तार जल्दी गर्म हो जाते हैं और तापन प्रभाव के कारण ये गल जाते हैं और ये अपने आप को तोड़ देते हैं। इसी प्रकार परिपथ टूट जाता है। यानी विद्युत फ्यूज विद्युत के तापन प्रभाव पर कार्य करता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी।
किसी चालक तार में विद्युत धारा की दिशा होती है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के विपरीत, इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा में। अगला ऑप्शन है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, या फिर इनमें से कोई नहीं। किसी धातु के तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वास्तव में उस धातु के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वे एक छोर से दूसरे छोर की ओर गतिशील होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के बहने के कारण ही किसी चालक तार में विद्युत धारा होती है। विद्युत धारा के बहने की जो दिशा होती है वह धनात्मक आवेश के बहने की दिशा को माना जाता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होती है, इसीलिए विद्युत धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के विपरीत माना जाता है। सही जवाब ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन हमारे पास है वाट, जूल प्रति सेकंड, उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। विद्युत शक्ति के लिए सूत्र होता है T = W/T, यानी शक्ति जो होता है ये किया गया कार्य और समय के अनुपात के बराबर होता है। किया गया कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक होता है सेकंड, इसीलिए शक्ति का जो मात्रक होगा वह होगा जूल बटा सेकंड, यानी जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड को वाट भी कहा जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि विद्युत शक्ति का जो SI मात्रक होगा वह वाट होगा या फिर जूल प्रति सेकंड होगा। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होते हैं? ऑप्शन दिया गया है 3.6 × 10³ जूल, 3.6 × 10⁴ जूल, 3.6 × 10⁵ जूल, या फिर 3.6 × 10⁶ जूल। हमें बदलना है 1 किलोवाट आवर को जूल में। अगर हम 1 किलोवाट आवर को जूल में बदलना चाहेंगे तो सबसे पहले इससे हमें किलो को हटाना होगा, यानी के को हटाना होगा, और जो आवर दिया गया है उससे हमें सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। अगर इससे हम किलो को हटाएंगे तो इसमें 1000 मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर हम आवर को सेकंड में बदलेंगे तो 60 × 60 मल्टीप्लाई करना होगा, और ये हो जाएगा वाट सेकंड। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू निकलेगा 3.6 × 10⁶ वाट सेकंड। वाट सेकंड को जूल भी कहा जाता है, यानी 1 किलोवाट आवर बराबर होगा 3.6 × 10⁶ जूल। सही जवाब ऑप्शन डी। अब प्रश्न है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। बल्ब के तंतु से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण है। ऑप्शन हमारे पास है 300 कूलम्ब, 600 कूलम्ब, 200 कूलम्ब, या फिर 120 कूलम्ब। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा ये हमें बताना है। प्रश्न में यह दिया गया है कि तंतु में से जो धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान है 0.5 एम्पियर, और ये 10 मिनट तक के लिए प्रवाहित होती हैं। हमें विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात करना है। इसके लिए हम सूत्र लगाएंगे Q = I × T, यानी विद्युत आवेश जो होगा वह विद्युत धारा और समय के गुणनफल के बराबर होगा। I का मान दिया गया है 0.5 एम्पियर और T का मान दिया गया है 10 मिनट। अब ये 0.5 एम्पियर जैसा है उसको हम वैसे ही लिखे 10 मिनट, चूंकि ये मिनट में दिया गया है इससे हमें सेकंड में बदलना है, इसीलिए 10 × 60 सेकंड। इस प्रकार इसका मान निकला 300 एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड को कूलम भी कहा जाता है, इसीलिए ये बराबर होगा 300 कूलम, यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 300 कूलम। अब यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। ऑप्शन दिया गया है तांबा का, टंगस्टन का, प्लेटिनम का, या टीन का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है।
फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन हमारे पास है प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होता है, प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होता है, प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है, या फिर प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों कम होता है। फ्यूज तार ऐसे पदार्थ का होता है जिसका प्रतिरोध अधिक परंतु गलनांक कम होता है। सही जवाब ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न, किसी 6 ओम के प्रतिरोध के सिरों से बैटरी को संयोजित करने पर प्रति सेकंड 24 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर होगा। ऑप्शन दिया गया है 16 वोल्ट, 12 वोल्ट, 4 वोल्ट या 1.2 वोल्ट। प्रश्न में दिया गया है कि एक प्रतिरोध है जिसकी प्रतिरोध का मान 6 ओम दिया गया है। इस प्रतिरोध के सिरों से जब बैटरी को संयोजित किया जाता है तो प्रति सेकंड 24 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। हमें बताना है कि प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान क्या है। तो हम इसमें सूत्र लगा सकते हैं H = I²RT, यानी जब किसी प्रतिरोध से धारा को पास किया जाता है तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा का मान H को हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं I²RT। I यानी विद्युत धारा, R यानी प्रतिरोध और T का मतलब टाइम। तो यहां पर हम लिख सकते हैं H के जगह पर 24, क्योंकि 24 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। बराबर का चिन्ह लगाएंगे। I हमें मालूम नहीं है, I के स्थान पर हम I² ही लिखेंगे। R का मान दिया गया है 6 ओम, तो इसलिए गुना करके हम 6 लिखे। T कितना है? T 1 सेकंड है, क्योंकि प्रश्न में लिखा गया है प्रति सेकंड 24 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, यानी T का मान हम 1 सेकंड लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें I² का मान निकालेंगे। तो I² बराबर हो जाएगा 24/6, यानी इसका मान होगा 4। I² का मान निकला 4, इसलिए I बराबर हो जाएगा √4 यानी 2 एम्पियर। तो प्रतिरोध पर जो धारा उत्पन्न हो रही है वह 2 एम्पियर की धारा उत्पन्न हो रही है। अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान कितना होगा। इसके लिए ओम का सूत्र लगाएंगे V = IR। V हमें निकालना है, I हमें पता है और R भी पता है। I का मान कितना है? I है 2 एम्पियर और R का मान है 6 ओम। इस प्रकार इसका मान हो गया 12। चूंकि विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट है, यानी ये 12 वोल्ट है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 12 वोल्ट। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न है 3 तार समान लंबाई, समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एवं समान धातु को समानांतर क्रम में जोड़ा गया। यदि प्रत्येक तार का प्रतिरोध 1 ओम हो तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है 3 ओम, 1 ओम, 0.33 ओम या फिर 2 ओम। प्रश्न में यह बताया गया है कि 3 तार हैं, तीनों तार की लंबाई समान है, इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी समान है और तीनों तार एक ही प्रकार के धातु से निर्मित हैं। इन तीनों तारों को हम समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो इस प्रकार जब जोड़ते हैं तो यदि प्रत्येक तार का प्रतिरोध 1 ओम हो तो जो हमें संयोजन प्राप्त होगा इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यह हमें बताना है। अब हम सूत्र लगाएंगे 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। जब विभिन्न प्रकार के प्रतिरोधों को आपस में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनके तुल्य प्रतिरोध को निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अब हम 1/R को जैसा है उसको वैसे ही लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 1/R1 के स्थान पर 1/1 लिखेंगे, क्योंकि R1 का मान 1 ओम है। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, R2 का मान भी 1 ओम दिया गया है, इसीलिए 1/1 लिखे। प्लस R3 का मान भी 1 ओम है, इसीलिए 1/1। चूंकि तीनों प्रतिरोध का जो मान है वह 1 ओम प्रश्न में दिया गया है।
अब हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, इसमें 1 + 1 + 1, यानी इसका मान कितना हुआ, इसका मान हुआ 3, यानी 1/r बराबर निकला 3। तो इसलिए r बराबर हम लिख सकते हैं 1/3 ओम, यानी इसका मान निकला 0.33 ओम। संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वह होगा 0.33 ओम। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन 3, 0.33 ओम। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ने पर परिपथ में धारा का मान क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास हैं 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर या 6 एम्पियर। प्रश्न में दिया गया है कि 2 प्रतिरोध हैं, एक का प्रतिरोध 1 ओम है और दूसरे का प्रतिरोध 2 ओम है। इन दोनों प्रतिरोधों को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया और संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया। तो हमें बताना है कि परिपथ में धारा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, यानी R निकालेंगे, और ये होगा R1 + R2, क्योंकि जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होगा। R1 का मान है 1 ओम और R2 का मान है 2 ओम, यानी तुल्य प्रतिरोध का मान निकला 3 ओम। अब हम क्या करेंगे, अब हम ओम का नियम लगाएंगे, यानी V = IR होता है। इसी इक्वेशन से I = V/R हम लिखेंगे। V का मान कितना दिया गया है, 6 वोल्ट, और R का मान है 3 ओम, यानी धारा का जो मान होगा वह 2 एम्पियर होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2 एम्पियर। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? ऑप्शन हमारे पास हैं परमाणु, आयन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और यही इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के प्रवाह के समय गतिशील होते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास हैं NR, N/R, R/N या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले आइए हम प्रश्न को समझते हैं। इसमें दिया गया है कि प्रतिरोधों की संख्या है N, इसमें प्रत्येक प्रतिरोध का प्रतिरोध R दिया गया है। अगर इन सभी प्रतिरोधों को हम समानांतर क्रम में जोड़ें तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगर सभी प्रतिरोधों को हम समानांतर क्रम में जोड़ें तो तुल्य प्रतिरोध हम मान लेते हैं r होगा। इसलिए अब हम लिख सकते हैं 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस, इस प्रकार हम लिखते चले जाएंगे। जितने सारे प्रतिरोध हैं सबके लिए हम लिखेंगे और लास्ट में हम लिखेंगे 1/Rn, यानी सभी प्रतिरोधों का जो योगफल होगा वह इस प्रकार समीकरण में हम लिखेंगे। चूंकि सभी प्रतिरोधों का प्रतिरोध R दिया गया है, इसीलिए इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/r बराबर 1/r प्लस 1/r, इस प्रकार हम लिखते जाएंगे और कुल n टर्म हम लिखेंगे क्योंकि प्रतिरोधों की संख्या n है। अब हम इससे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/r = 1/R इंटू n, क्योंकि टर्मों की यानी पदों की संख्या n दी गई है। अब इसी समीकरण से हम लिख सकते हैं क्या कि r = R/n, और यही होगा तुल्य प्रतिरोध। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, R/n। किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन हमारे पास हैं तार की लंबाई पर, तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, तार के तापमान पर या फिर तार में प्रवाहित विद्युत धारा पर।
किसी धातु के तार का प्रतिरोध निर्भर करता है तार की लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, साथ ही साथ तार के तापमान पर भी, परंतु इसका प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है विद्युत धारा पर। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? ऑप्शन हमारे पास है जस्ता, चांदी, सोना या नाइक्रोम। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होगा। ऑप्शन दिया गया है 6 जूल, 14 जूल, 10 जूल या 24 जूल। प्रश्न में दिया गया है कि अगर हम 2 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाएं, जिन 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान 12 वोल्ट दिया गया है, तो किया गया कार्य का मान क्या होगा? इसके लिए हम सूत्र लगाएंगे W इज इक्वल टू Q इंटू V, यानी किया गया कार्य बराबर आवेश गुना विभवांतर। इस प्रश्न में आवेश का मान दिया गया है 2 कूलम्ब और विभवांतर का मान दिया गया है 12 वोल्ट, यानी ये हो गया 24 कूलम्ब वोल्ट। कूलम्ब वोल्ट को हम जूल भी लिख सकते हैं, इसलिए ये 24 जूल के बराबर हुआ, यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 24 जूल। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ऑप्शन हमारे पास है श्रेणी क्रम में, पार्श्व क्रम में, उपर्युक्त दोनों प्रकार से या इनमें से कोई नहीं। एमीटर को हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं एक विद्युत परिपथ को दिखाया गया है। इसमें एमीटर को ए द्वारा सूचित किया गया है और वोल्टमीटर को वी द्वारा सूचित किया गया है। वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसको विद्युत परिपथ में पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। प्रश्न है विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा वोल्टमीटर। वोल्टमीटर विभवांतर मापता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। 10 ओम एवं 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास है 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम या फिर 6.67 ओम। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा ये हमें बताना है। अगर प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो इसके लिए तुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होगा, यानी जो तुल्य प्रतिरोध होगा वह R1 प्लस R2 होगा। R1 का मान दिया गया है 10 ओम और R2 का मान है 20 ओम, यानी तुल्य प्रतिरोध का मान हुआ 30 ओम। सही जवाब ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है ताप में वृद्धि होने पर धातु तार का प्रतिरोध ऑप्शन दिया गया है बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। ताप में वृद्धि होने पर धातु का प्रतिरोध बढ़ता है, जबकि अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। इस प्रकार के अर्धचालक का प्रतिरोध ताप में वृद्धि होने पर घटता है, परंतु किसी भी धातु का प्रतिरोध बढ़ता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ऑप्शन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -20 कूलम, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम या फिर इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है और इसका मान होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम।
अब इस प्रश्न में पूछा गया है 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर, जिसे हिंदी में अश्व शक्ति कहा जाता है, यह किसके बराबर होता है? ऑप्शन हमारे पास है 736 वाट, 746 वाट, 756 वाट या 767 वाट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है यदि 4 समान प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है तो हमें बताना है प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है। ऑप्शन हमारे पास है 20 ओम, 5 ओम, 80 ओम या 10 ओम। प्रश्न में दिया गया है कि 4 प्रतिरोध हैं। इन चारों प्रतिरोधों को अगर हम श्रेणी क्रम में आपस में जोड़ते हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम प्राप्त होता है। हमें बताना है कि प्रत्येक प्रतिरोध का प्रतिरोध कितना है। जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होगा। यानी हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। R का मान है 20 ओम, यानी जो तुल्य प्रतिरोध होगा वह 20 ओम होगा और इसमें प्रत्येक का प्रतिरोध एक समान है, यानी सभी के लिए हम R का प्रयोग करेंगे, R प्लस R प्लस R प्लस R। यानी इससे हम ऐसे लिख सकते हैं 20 ओम बराबर 4R, यानी R का मान होगा 20 ओम बटा 4 और इसका मान हो जाएगा 5 ओम। इस प्रकार प्रत्येक प्रतिरोध का मान होगा 5 ओम। सही जवाब ऑप्शन बी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 1 माइक्रो एम्पियर धारा बराबर होता है। ऑप्शन दिया गया है 10 टू द पावर -3 एम्पियर, 10 टू द पावर -4 एम्पियर, 10 टू द पावर -5 एम्पियर या फिर 10 टू द पावर -6 एम्पियर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 टू द पावर -6 एम्पियर। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने विद्युत चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू पर चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। तब तक के लिए बाय।